एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विक्रम मस्कर, नी एंड शोल्डर सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आपको नॉकनीज है, आप कैसे कॉन्फिडेंट से खड़े होके अपना लाइफ बिता सकते हो। रिमेंबर, knock-knees does not mean the world is over for you. Understand knock-knees. What is knock-knees? Your knee is made up of two bones, the thigh bone and the leg bone. जहाँ उनका मिलन होता है उसे हम घुटना बोलते हैं। घुटने सीधे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं। जब ऐसे हो जाए मतलब पूरा बदन का वजन बाहर की तरफ जाए उसे हम knock-knees बोलते हैं। कई लोगों में थोड़ी डिग्री की हो सकती है जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, 1-2 डिग्री का। जब उससे ज़्यादा हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो हम सोचते हैं कुछ करने के लिए। नाउ आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, तो मैं कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस ले आऊँ, अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस ले आऊँ। तो याद रखिएगा, आपका बदन बना है कोई भी चीज़ से जूझने के लिए। तो जब आपके घुटने टकराते हैं तो आपके कूल्हे, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी एंकल्स और बाकी जोड़ जो है इससे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी अलाइनमेंट इसके साथ बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके हिप्स थोड़े अंदर चले जाते हैं, आपके पैर कभी कभी थोड़ा बाहर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, आपकी स्पाइन थोड़ी बेंड होती है। तो ये सब चीज़ें नोटिस करना और करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी ओवरऑल पोस्चर एक नॉर्मल बंदे की तरह हो और कोई आपके घुटने पे फोकस ना करे जब आपको देखे। तो माइल्ड डिग्रीज, जैसे मैंने बोला है, हर बार जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो और आपके घुटने टकराते हैं, डजंट मीन आपको नॉकनीज है। हर नॉकनीज पर्सन के घुटने टकराते हैं, पर हर आदमी जिसके घुटने टकराते हैं उसमें नॉकनीज है कि नहीं वो अनिवार्य नहीं है। हो सकता है उनको नॉकनीज भी ना हो, इसीलिए हम वो स्पेशल एक्सरे करते हैं देखने के लिए कि बदन का वजन कहाँ जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट पोस्चर में है स्टैंड टॉल, मतलब छाती थान के खड़े होइएगा, अपनी पेल्विस जो है उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करिएगा, चिन अप, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीप योर फुट या फीट जो है ये देखना चाहिए कि ऐसे या ऐसे ना हो, सीधे हो। ना जब बॉडी कॉम्पेंसेट करता है, कहावत है बैड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब जो चीज़ का आप यूज टू हो इतने साल से उसको बदलना बहुत मुश्किल होती है। और जब कोई चीज़ यूज टू हो जाए एक तरीके से रहने के लिए, तो जो मांसपेशियां उनको उस पोजीशन में रखती हैं वो तो मजबूत होती हैं, पर जो दूसरे पोजीशन में रखते हैं वो तो आराम करते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि एकदम से आप अपना पोस्चर को सही करोगे, वो मुश्किल है। तो पहले तो जो इंजन पोस्चर को सही करता है उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए, जो है वो मांसपेशियां जो कमज़ोर हो गई है इसकी वजह से। तो होलिस्टिक एक्सरसाइजेस फॉर द लोअर बैक, for your thigh, hamstrings and leg muscles are very very important so that you can maintain a right posture. तो चीज़ें जैसे squats, leg extensions, leg presses, hip abductor, external rotator exercises आपको काफ़ी हद तक resistance band या weights के साथ help करेंगी। आप पहले स्टार्ट कर सकते हो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस के साथ नहीं, और धीरे धीरे से जैसे आपकी क्षमता बढ़े तो वेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो काफ़ी हद तक आपकी पोस्चर को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस, मैं थोड़े से एक्सरसाइज आपको समझाता हूँ। एक तो एक चेयर पे बैठिएगा, अपने घुटनों को या पैरों को सीधा करो, सीधा रखो, 10 तक गिनो, नीचे ले आइएगा। दूसरा है एक तरफा टर्न करो बेड पे, पूरा पैर ऊपर उठाइएगा, 10 सेकेंड के लिए ऊपर रखिएगा, फिर नीचे ले आइएगा। वही चीज दूसरी तरफ भी करिएगा 20-20 बार। तीसरा है लेटो, एक रेजिस्टेंस बैंड जो है लेट के अपने दोनों घुटनों को फ्लेक्स करके रखिएगा, दोनों पैर इकट्ठे। एक रेजिस्टेंस बैंड जो है वो दोनों घुटने के अराउंड लगाओ और एक बटरफ्लाई पोजीशन की तरह अपने जो हिप्स है वो बाहर की तरफ ले जाओ और फिर अंदर की तरफ ले जाओ, बाहर की तरफ ले जाओ, अंदर की तरफ 20 बार दोनों तरफ। वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा अपने हिप एक्सटर्नल रोटेटर्स को मजबूत करने के लिए।
उसके साथ साथ आप हील रेजेस कर सकते हैं। हील रेजेस की वजह से काफ मसल्स जो है वो काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अपने पैर पे खड़े हो जाइएगा और अपने टोज़ पे खड़े हो जाओ। तो पैर पे फिर टोज़ पे, पैर पे फिर टोज़ पे, उससे काफ मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर सकती है, मतलब पेट के बल लेट के अपने घुटनों को ऐसे बेंड करके सीधा करो, बेंड करके सीधा करो। वो वेट्स के साथ भी आप कर सकती हैं। थोड़ा सा 1-2 kg वेट एड़ी पे टाई करके आप ये एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। उसके अलावा स्विमिंग बहुत अच्छी है, साइकिलिंग बहुत अच्छी है, क्रॉस ट्रेनर और स्टेपर बहुत अच्छे एक्सरसाइजेज हैं अपने मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो क्या फुटवेयर या जूते आपको हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, जूते आपके पोस्चर मेंटेन करती हैं। जब पोस्चर बिगड़ जाता है, बॉडी कॉम्पनसेट करता है, तो कहीं अलग अलग जगहों पे पैरों में ज़्यादा वजन पड़ने की वजह से वहाँ दर्द बढ़ जाती है। तो सही फुटवेयर पहनने से वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बदन का वज़न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और लोड जो है आपके तलवों पे कम होता है, तो फुट पेन जो है वो कम हो जाता है। तो गुड स्नीकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आप नया जूते नहीं खरीदना चाहते तो इनसोल्स मिलते हैं। ये इनसोल्स बिल्कुल जेली की तरह होती हैं जो आप अपने जूतों में लगा सकते हो ताकि लोड जो है वो बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो क्या नॉकनीज से समाधान मिल सकता है? अगर आप बच्चे हो, 7 साल से कम हो, तो ये अपने आप भी ठीक हो सकता है अगर विटामिन डी की कमी की वजह से हो। अगर सही टाइम पे हम इसे रिकग्नाइज करें, विटामिन डी की दवाइयाँ दें, तो हम काफ़ी हद तक इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल होती है। सीमेंट, मतलब जो हड्डी एक गीली सीमेंट की तरह होती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है अगर जो कैल्शियम डेपोजिशन है वो सही तरीके से हो। अगर आप 8-10 साल से ज़्यादा हो, बुजुर्ग हो, वो भी ठीक हो सकता है। इसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं जिसे हम ऑस्टियोटमी बोलते हैं। अगर ये एक हद से ज़्यादा हो, ये ऑस्टियोटमी में ज़्यादातर जो नॉकनीज़ है वो जांघ की हड्डी के टेढ़ेपन की वजह से होता है। हम इसे क्रैक करके सीधा करते हैं। अलग अलग तरीके हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें मैं कॉस्मेटिक तरीके से करता हूँ, एक ही छोटी सी छेद के द्वारा। जो ओल्डर लोग होते हैं उसमें प्लेट भी लगाना पड़ता है, उसका भी कट बहुत बड़ा नहीं होता, पर आप बिल्कुल सही हो सकते हो अपने नॉकनीज से। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप अपने नॉकनीज से कैसे जूझ सकते हो। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, अपना पोस्चर कैसे बेटर कर सकते हो, क्या क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सही करना है अपने नॉकनीज को, तो क्या क्या तरीके हैं या क्या ट्रीटमेंट या इलाज हैं इसको सही करने के लिए। If you like my video, please like and subscribe to my channel and please follow me on Instagram. Thank you.